नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जी हां फिर से जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब तक होगा। साथ साथ में दूसरा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या अभी भी समय है कि आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो पीटी परीक्षा होने होगी उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ए टू जेड हर चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। दोस्तों, अगर आप यहां पर बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सिलेबस रहेगा, चलिए समझते हैं। और साथ साथ में क्या एग्जाम पैटर्न आपको फॉलो करना है, इसको भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस को समझने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न और उसका वेटेज पता होना चाहिए। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर जो एग्जाम पैटर्न 2025 यानी कि दोस्तों प्रीलिम्स का जो दिया गया है, यहां पे 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला, जनरल स्टडीज यहां पर सिंगल रखा गया जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा। तो जीएस में क्या क्या सिलेबस रहेगा इसको भी समझेंगे। दूसरा चीज है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स को कंबाइंड रखा है। 50 क्वेश्चन यहां पे 4 कर दीजिए, 200 मार्क्स का आपका साइंस और साथ साथ में मैथ का कंबाइंड रूप से पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की बात करें तो यहां पे 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 4 200 मार्क्स का आपका ये भी होगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना है, तो जी हां 600 मार्क्स की आपकी परीक्षा ली जाएगी। और आपको जो समय दिया जा रहा है वो 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब इसी एग्जाम पैटर्न पे आपको सिलेबस की जानकारी देते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग कर पाएं। अगर यहां पे सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस की बात करें तो यहां पर क्या सिलेबस रहने वाला है, देखिए। अगर यहां पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 एमसीक्यू आपसे परीक्षा में, है ना। एमसीक्यू जो कितना पूछेगा, तो 50 पूछेगा। जो 50 एमसीक्यू रहेगा इसमें लिखा है सामान्य अध्ययन और समसामयिक, यानी यहां पे 2 चीज हैं। यानी आपको जीएस का तो सेगमेंट तैयार करना ही करना है, इसके अलावा आपको इसमें करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करके चलना है। दोनों चीजें मिलाएंगे तब जाके आपको 50 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अब इसका जो सिलेबस है, इसमें पहला सिलेबस अगर मैं यहां पे करंट अफेयर्स की बात करूं, ठीक ना, तो भारत और पड़ोसी देश की वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकें एवं लेखक, पूंजी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी अगर आपको देखा जाए तो आपको लगभग जी हां 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार करके चलना होगा, 1 ईयर का। अगर आपकी परीक्षा मान लेते हैं कि अगर फरवरी मार्च में जाती है तो आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स यहां पे पढ़कर जाना होगा, क्योंकि फॉर्म ये ऑलरेडी पहले भी आया था, फिर से इसको रीओपन किया, वैकेंसी बढ़ाया, तो यहां पर हमें 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके चलना चाहिए। अगर जीएस की बात करें तो भारत का इतिहास पहला सेगमेंट है, जहां से अगर हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। इसके 3 पार्ट हैं। पहला, आपसे यहां से प्राचीन इतिहास से प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास आपको तैयार करना है। मध्यकालीन इतिहास भी आपको तैयार करके चलना है, ठीक ना। और साथ साथ में क्या, तो आधुनिक भारत का इतिहास भी आपको तैयार करके चलना है, ठीक ना। आधुनिक भारत का इतिहास ये मेजर टॉपिक है जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब इस अगर तीनों सेक्शन में भी अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है
राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो आधुनिक इतिहास का पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको ये अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक ना। अब यहां पे भूगोल की बात करें तो भूगोल में दोस्तों भारत का भूगोल सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में विश्व का भूगोल, और साथ साथ में यहां पे आपको भौतिक भूगोल तैयार करके चलना है। किसका दोस्तों? भौतिक भूगोल, ठीक ना। यहीं से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से भी कम से कम 7 से 8 प्रश्न जो हैं आपसे क्या, तो भूगोल से पूछा जाएगा। इसको अच्छी तरह से तैयार करिएगा। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहां दोस्तों अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो जैसे राष्ट्रीय इनकम हो गई, जिसमें राष्ट्रीय आय टॉपिक हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया, ये सारे टॉपिक, पूंजी बाजार हो गया, हमें इसको भी तैयार करके चलना है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है इसमें खास तौर से पंचवर्षीय योजना आपको सीधे सीधे मेंशन कर रखा है, पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। तो पंचवर्षीय योजना वाला सेगमेंट आप अच्छी तरह तैयार करना, साथ साथ में मुद्रा आपको तैयार करना, साथ साथ में आपको स्फीति आपको तैयार करके चलना है, साथ साथ में आपको टैक्स वाला पार्ट पूरा तैयार करना है। इसके अलावा पूंजी बाजार या देखिएगा ये आपको तैयार करना है, और साथ साथ में जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है ये भी आपको अच्छी तरह से तैयार करके चलना है। तो इसमें तैयार करेंगे तो अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा भारत का संविधान, यानी पूरा आपको संविधान के हर एक सेगमेंट को पढ़ना है, जैसे संविधान सभा, संविधान के स्रोत, साथ साथ में आपको मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और संविधान संशोधन, है ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके चलना है। बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं, इसमें आपका सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि आपके राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो योगदान है इसको अच्छी तरह से तैयार करके चलिएगा। ये आपका पूरा जीएस का सेगमेंट है जिसमें से आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहां पे सामान्य विज्ञान से 25 एमसीक्यू यहां से पूछा जाएगा, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपको तैयार करना है। दोस्तों बिहार में ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम आपसे जो है 10 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से, 10 क्वेश्चन जीव विज्ञान से और 5 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से इसका वेटेज है। अगर कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों यहां पे तीनों ही सेगमेंट से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, यानी साइंस में 3 सेगमेंट हमें तैयार करके चलना है। 3 सेगमेंट आपको तैयार करिएगा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की बात चल रही है, गणित से भी यहां पर 25 एमसीक्यू ही पूछेगा, या देखिएगा 25 एमसीक्यू पूछेगा। 25 एमसीक्यू का अगर यहां पर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस देखिए, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते भाई कि तुमने ऐसा यहां से क्यों पूछ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे चीजें कोरिलेट होती हैं, तो कोरिलेट करके भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है। लेकिन मेजरली जो आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछता है, संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम आपको तैयार करके चलना होगा। पूर्ण संख्याएं एंड दशमलव ये आपको तैयार करना है। भिन्न यानी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस ये आपका सबसे मेजर टॉपिक है, याद रखिएगा। दो संख्याओं के बीच अंतर संबंध, साथ साथ में बुनियादी गणित और संक्रियाएं यानी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशनल, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके चलना होगा। इसके अलावा प्रतिशत याद रखिएगा, अनुपात याद रखिएगा, समानुपात याद रखना है, औसत याद रखना है, ब्याज रखना है, साथ साथ में क्या तो लाभ याद रखना है, हानि भी आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपके मैथ के मेजर टॉपिक हैं जिससे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको टॉपिक देखना है तो जियोमेट्री वाला जो पार्ट है, ठीक है, जियोमेट्री, इसको भी देख के चलिएगा, क्योंकि जियोमेट्री से भी क्वेश्चंस और मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ठीक ना, और साथ साथ में मेंसुरेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा तैयार करना होगा इसके साथ साथ, है ना,
क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहला अगर देखा जाए तो यहां पे 50 एमसीक्यू यहां से आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको मौखिक गैर मौखिक तर्क वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग तैयार करना है। एनालॉगीज यानी समानता और अंतर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन आपको तैयार करना है। अंतरिक्ष दृश्य स्पेस विजुअलाइजेशन समस्या, ठीक ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको तैयार करना है। विश्लेषण दृश्य स्मृति आपको तैयार करना है, यानी विजुअल मेमोरी, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, अवलोकन ऑब्जर्वेशन ये तैयार करना है। संबंध में संबंध अवधारणाएं हैं, रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में संख्यात्मक तर्क है, संख्या श्रृंखला है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका पूरा सिलेबस है। खास तौर से यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है इसको अच्छी तरह से तैयार करेगा। इसमें सबसे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहती है वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग पे भी थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। जैसे पजल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हमें तैयार करके चलना चाहिए, क्योंकि पजल्स वाले सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस पे भी हमें फोकस करके चलना चाहिए। 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा। ये मेजर आपका सिलेबस है जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट, चूंकि देखिए दोस्तों फिर से यहां पर फॉर्म का भरने की डेट बढ़ा दिया है। दोस्तों 15 जनवरी 2026 जो है बिहार एसएससी, ठीक ना, 10+2 का फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है। लेकिन याद रखिएगा 13 जनवरी को आप जो है पहले, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 13 जनवरी से पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा। उसका पैसा जो फी है वो जमा कर दीजिएगा। अंतिम रूप से सबमिट करने की जो डेट है वो 15 जनवरी है। 15 जनवरी लास्ट डेट है, आप जाके फॉर्म फिलअप करिए, ठीक ना। दोस्तों तैयारी अच्छी तरह से करना है, मन लगा करके पूरी तरह से मेहनत करी, सफलता मिलेगी। अगर आप हमारे साथ करेंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो करेंट अफेयर्स सुबह 9 बजे चलती है 9 AM पर। जीएस की जो क्लास चलती है वो 5 PM चलती है, याद रखिएगा। और साइंस इसके बाद मैथ की क्लास चलती है। मैथ्स की क्लास कितने बजे? 6 PM पे चलती है। इसके अलावा साइंस की क्लास कितने बजे? तो 7 PM पे चलता है। और इसके अलावा रीजनिंग की क्लास कितने बजे? तो यूट्यूब पे ही जी हाँ 8 PM पे चलती है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ डायरेक्ट पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का आप हमारे साथ बैच लेकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या, तो सुपर पास लाइव ज्वाइन करना होगा। सुपर पास लाइव में आपको 375 प्लस एग्जाम यहां पे कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार के सारे एग्जाम, एसएससी, रेलवे एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम, बैंकिंग टीचिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, ये सारे कवर होंगे। मात्र दोस्तों 369 रुपए का आपको सुपर पास लाइव लेना है। और यहां पे कूपन क्या, तो कूपन दोस्तों जीतू लगा लेना है। जीतू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जी हाँ मेरे दोस्त, जुड़िए हमारे साथ बिहार टेक्स्ट बुक की टीम के साथ। दोस्तों रेगुलरिटी को मेंटेन रखिएगा, पंक्चुअलिटी को मेंटेन रखिएगा, सिंसियरिटी को मेंटेन रखिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आई होप कि पूरा डायमेंशन क्लियर हुआ हो कि क्या क्या आपको अपने सिलेबस में पढ़कर जाना है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।